अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। अगर आपको हमारे चटपटे लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। उन चटपटे समझ के खा ना जायो। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं अब्बू जी। बाप, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। मारो मुझे मारो। डॉक्टर अपने दोस्त को अपनी नई इजाद के बारे में बताता है। डॉक्टर, मैंने ऐसी क्रीम बनाई है जिसको लगाने से 40 साल की आंटी 20 साल की लगने लगेगी। दोस्त, फिर तो ये क्रीम बहुत बिकती होगी। डॉक्टर अफसोस के साथ, यार बिकेगी तो तब जब कोई आंटी अपने आप को 40 साल की समझेगी। इत्थे रख। एक बुजुर्ग पहाड़ों में जा रहा था। पीछे देखा पाकिस्तानी आ रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, क्या चाहिए? पाकिस्तानी ने कहा, गरीब हूँ, कुछ अनायत फरमाएं। बुजुर्ग ने पहाड़ की तरफ उंगली उठाई। पहाड़ सोने का हो गया। बुजुर्ग ने देखा पाकिस्तानी फिर भी पीछे आ रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, अब क्या चाहिए? पाकिस्तानी ने अर्ज किया, थोड़ा और है। बुजुर्ग ने दूसरे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई, वो भी सोने का हो गया। इसी तरह तीसरी और फिर चौथी दफा उंगली उठाई, चारों तरफ के पहाड़ सोने की हो गए। बुजुर्ग जाने लगा। पीछे देखा, वो पाकिस्तानी फिर आ रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, अब क्या चाहिए? उस पाकिस्तानी ने बड़ी हसरत से अर्ज की, अब ये उंगली चाहिए। हाय ओए रब्बा। एक लड़की ने अपनी सहेली से पूछा कि तुम कैसे अपने शोहर को राजी कर लेती हो और उससे पैसे बटोरती हो? तो उसकी सहेली ने बताया कि जब भी मेरा शोहर मेरे साथ झगड़ा करता है तो मैं अपने शोहर को धमकी लगाती हूँ कि मैं मायके चली जाऊंगी, और मेरे शोहर मुझे किराया दे देते हैं और जाती मैं फिर भी नहीं। इत्थे रख। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोस से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ, दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। Oh my God! बेटा, पापा मैं जब बिजनेस करूंगा तो बड़ों बड़ों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा और मुझसे ही पानी मांग कर पियेंगे। बाप, शाबाश बेटा, मगर तुम बिजनेस कौन सा करोगे? बेटा, मैं गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा। बाप, चल उठ मेरे सामने से, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक पठान पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त एक पीर साहिब के पास गए तो पीर साहिब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहिब का मरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बाहू का मरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, मैं रन मरीद हूँ। इत्थे रख। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा, उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो बेटा? बेटा बोला, अबू जान, मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। बेड़ा गर्क। एक दफा मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को बुलाया गया। उन्हें एक जहाज में बारी बारी बिठाया जाता और फिर बैठ जाते तो उन्हें बताया जाता कि आपके शागिर्द ने बनाया है। तमाम प्रोफेसर भाग जाते सिवाय एक प्रोफेसर के। लोग बहुत मुतासिर हुए कि सरदार जी, अपने शागिर्दों पर इतना यकीन है? जब सरदार जी से वजह पूछी गई तो बोले, अगर मेरे शागिर्द ने बनाया है तो फिर ये स्टार्ट ही नहीं होगा, इसमें डरने और भागने की क्या बात है? इत्थे रख। एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। उसने पूछा, गधे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन है? हाय ओए रब्बा। शोहर ने अपनी बीवी को फोन किया और कहा कि बेगम, जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में सेंड करती हूँ। शोहर, नहीं मेरी जान, अभी सेंड करो जल्दी। बीवी, अभी नहीं। शोहर, प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद कैसे आ रही है? तो शोहर कहने लगा, अरे पगली, वो बात नहीं है, असल में बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है और वो मुझे बहुत तंग कर रहा है।
उसे डराने के लिए तुम्हारी सेल्फी चाहिए। Oh my god. एक नशई का बाप फोत हो गया। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा मगर बेटा न जाने कहाँ पर था। मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू की। आखिरकार एक नौजवान ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देख लिया और कहने लगा, शर्म करो, उधर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम नशा करके बैठे हो। जल्दी घर चलो और तुम्हारे बाप का जनाजा अदा करो। नशई साहिब गिरते पड़ते घर वापस आए। अब्बा को सुपुर्दे खाक किया और फिर गायब हो गए। उधर मैयत वाले घर में जिसको पता चलता वो ताजियत के लिए आता, लेकिन बेटा। चुनाचे मोहल्लेदारों ने एक मर्तबा फिर तलाशी शुरू की कि ढूंढा और शर्म दिलाने की खातिर कहा, तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके पड़े हो। घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। नशई ने नशे से मलगूब आंखें थोड़ी सी खोली और बोला, अब्बा फिर मर गया है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक व्यापारी जब मंडी में जाने लगता अपनी बीवी को कहता कि इस बैल की कीमत 1 लाख रुपए लगाओ। बीवी कहती 1 लाख में बैल बेचना है। खामद कहता नहीं और फिर मंडी चले जाता। मंडी में गाहक से भाव ताव करते हुए कहता, अल्लाह दी कसम 1 लाख घर बैठे नु मिलदा सी, मैं नहीं बेचिया। ले फिर। अम्मी ने आम से भरा शॉपर पकड़ाया और बोली, जाओ नीचे फ्रिज में रखाओ। मैंने शॉपर पकड़ा और नीचे जाने लगी तो अम्मी बोली, 12 आम हैं। बंदा पूछे, इतनी बेतबारी, हद हो गई। सरदार का पेट खराब हो गया तो वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा, डॉक्टर साहिब सुबह से नेटवर्क बहुत खराब है। मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है, आउट गोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंग टोन्स बज रही हैं। पेट में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रहता, जितना लोड करवा लो खत्म हो जाता है। डॉक्टर ये दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। हाय ओए रब्बा।